हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से उपस्थित हैं आपकी कक्षा 10 की हिंदी के साथ। तो चलिए आज क्या देखना है हमको। पीछे जो हम बात कर चुके हैं वो आपके काव्य सौंदर्य तत्व के बारे में बात किया था। आज जो हमें चर्चा करनी है वो करनी है आपके हिंदी ग्रामर के चैप्टर से। तो हिंदी ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है? शब्द रचना के तत्व पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, ये 1 या 2 नंबर के जो है क्वेश्चन हमेशा आपकी हिंदी में बनते रहे हैं। तो चलिए हिंदी के पेपर में जो जो मैटर आने वाला है, जो हमारी बोर्ड एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम जो है चर्चाएँ आरंभ करेंगे। तो आज हमें शब्द रचना के तत्व को अध्ययन करना है। तो शब्द रचना के तत्व में हमें पढ़ना है प्रत्यय उपसर्ग। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको? शब्द रचना के तत्व। काव्य सौंदर्य तत्व आप पढ़ चुके हैं, काव्य रचना को शब्द रचना के तत्व पढ़ना है। शब्द रचना के तत्व में हम अध्ययन करेंगे किसका? प्रत्यय उपसर्ग का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग, तो उपसर्ग के लिए चलिए देखते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश, इसकी परिभाषा में लिख रहा हूं पहले उपसर्ग की। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में भिन्नता लाते हैं। ठीक है, जो उनके शब्द यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या लाते हैं? भिन्नता लाते हैं। उस शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। सही आ रहा है ना? सब कुछ साफ सुथरा तो आ रहा है ना? चलिए देख मैं फिर चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए सब कुछ क्लियर है। वीडियो जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में, यहाँ पे देख लीजिए, उस शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिए एक बार। उस शब्द के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं तो वही उपसर्ग कहलाते हैं। करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे शब्दांश उपसर्ग की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है ना? जैसे आप राग लिख देते हैं, बताओ, जैसे राग में आप क्या जोड़ देते हैं? आगे अगर हम अनु जोड़ देते हैं, अनु, ये देखिए आगे लग गया, क्या बन गया? अनुराग बन गया, है ना? अभी यहाँ राग का क्या हो रहा था? लय से जो हम लोग गाते हैं जैसे तो राग बना के गाते हैं ना, और यहाँ पे अगर हम अनु लगा देते हैं, अनु उपसर्ग से बन जाता है अनुराग, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रेम हो जाता है। अनुराग का अर्थ क्या हो जाता है? प्रेम। तो देखिए अर्थ में विशेषता प्रकट किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, है ना? अभी कहाँ राग था, तो राग अर्थ तो जानते हैं सभी लोग कि राग अर्थ क्या होता है? लय से, यानी जब भी हम कोई गीत गाते हैं तो उसमें राग बनाकर गाना पड़ता है ना, राग लय होती है। और अनु अगर लगा देते हैं उपसर्ग इसमें, तो राग के जगह कहाँ हो गया? क्या हो गया? प्रेम हो गया। पहले राग था, अब अनु लगाने से क्या बन गया? प्रेम। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग में, ठीक है, तो अब देखते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इसको उदाहरण लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए ये मैंने लिख दिए उपसर्ग कुछ, ठीक है। आपके सामने मैंने कुछ उपसर्ग लिख दिए हैं। अब आपको इनसे जो है नए शब्द बनाना है और प्रैक्टिस करना है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ आपको भी अपने मन से जो है प्रैक्टिस करते चलना है। जैसे आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो हम इसमें कौन सा ऐसा शब्द लगाएं जिसमें से आ उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ जो है विशिष्ट हो जाए कुछ। जैसे हम मान लिख दिए यहाँ पे नाथ, क्या लिख दिए नाथ, और नाथ में अगर आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अनाथ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ अनाथ हो गया। विश्वास है तो विश्वास में आ लगा दीजिए तो अविश्वास बन जाएगा, बन जाएगा। तो कम से कम दो दो तीन तीन शब्द आप अपने से इनको बनाइए। अनाथ हो गया, अविश्वास हो गया। जैसे आदि से आप अत्याचार, अत्यधिक लिख सकते हैं, है ना। अत्याचार अत्यधिक आप इनको लिख सकते हैं आराम से। अतिक्रम लिख सकते हैं, अतिकाल लिख सकते हैं, है ना। अतिक्रम, अतिक्रम भी लिख सकते हैं, अतिकाल भी लिख सकते हैं, है ना। अत्याचार भी लिख सकते हैं। और आप से जैसे मान शब्द होता है, आप लगाने से क्या बन जाता है, अपमान बन जाता है ना। जैसे यश शब्द है तो यश शब्द में आप लगा दे तो अपयश बन जाता है, बन जाता है कि नहीं बन जाता। चलिए बनाते रहिए, आप भी प्रैक्टिस करते चलिए और मैं भी बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप जो है इनको देखते चलिए। आप अपने मन से बनाने का प्रयत्न कीजिए और मैं जो बनवा रहा हूँ उसको आप नोट ही करेंगे, ठीक है। उसको नोट करते चलिएगा। अपमान का आदि से जैसे अधिकार हो जाता है, अनु लिखिए पहले, अनु में अनुमान हो जाता है, अनुमान, अनुवाद, है ना, अनुवाद हो गया। आदि से जैसे अधिकार हो गया, अधिकार, है ना। और क्या बना सकते हैं, अंधियारा भी बना सकते हैं, अंधियारा, लेकिन अधि नहीं आ गया, उसमें आ जाएगा, है ना। अधिकार हो जाएगा। और अधिपति भी हो सकता है ना, अधिपति, अधिपति, अधिपति। ना का क्या हो जाएगा, जैसे नाखुश हो जाता है ना, नाखुश, या नाखुश के अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, सोचिए जरा। नालायक भी हो सकता है, ना समझ भी हो सकता है ना। नालायक भी हो सकता है, ना समझ भी हो सकता है। नालायक आप लिख सकते हैं, ना समझ लिख सकते हैं, है ना। नालायक, ना समझ, नाखुश, दूर से दुर्व्यवहार, है ना, दुरात्मा लिख सकते हैं आराम से। ये आत्मा है, आत्मा में आप दूर लगा तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा, दुराचारी, दुरात्मा, दुराचारी या दुर्व्यवहार, ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं। दुर्गुण लिख सकते हैं, दुर्लभ लिख सकते हैं। चलिए छोटा लिख देते हैं, दुर्लभ, है ना। आत्मा में दूर लगा तो दुरात्मा बन जाएगा। कुश से कुशल हो जाएगा, है ना, कुशल, कुबुद्धि, कुबुद्धि हो जाएगा। अभि से अभिमान हो जाएगा, अभिमान, अभिमान हो जाएगा। और अभियान भी हो सकता है, ठीक है ना, अभियान भी हो जाता है, अभिमान हो जाएगा। अभिशाप हो जाएगा, काम करके अभिशाप। देखिए मैं दो दो बनवाई दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप दो ही सीखें, आप और इसके आगे आप जो है काम करके और भी शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जगह कम ही, इसलिए मैं जो है कम जगह में अधिक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी जो है अपने मन से एक एक दो दो शब्द और जोड़ सकते हैं इसमें आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी। जितना आप अपने से सोचने का प्रयास करेंगे उपसर्ग उतने अच्छे आपको आ जाएंगे तरीके से, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे अगर आप अपने मन से बनाने का प्रयत्न करें तब, ठीक है। अब आगे चलिए, अभिमान हो गया। आज से लिखिए, जैसे आज से क्या बनाएंगे, प्रयत्न की सोचने का, मैं भी सोच रहा हूँ।
आ से हाँ, आ से आगमन हो जाएगा, है ना। आ से क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। बनाइए, आ से आगमन हो जाएगा, आगमन। आलेख हो जाएगा, आलेख हो जाएगा। आदेश भी हो जाएगा, है ना। देश में आ लगा तो आदेश भी हो जाएगा, आलेख के बाद आदेश भी हो जाएगा। जितनी जगह आपको दिखती है लिखते चलिए, आप अपने से और भी बना सकते हैं लोगों का, ठीक है ना। उप से जैसे उपकार हो जाएगा, है ना। उपवन हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। निर से निर्गुण हो जाएगा, है ना। गुण में अगर निर लगा दो उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, निर्गुण, निर्मल। और परा से लगाएंगे जैसे पराधीन, पराधीन, परावर्तन, परावर्तन। वर्तन में आप लगाते हैं परा तो परावर्तन हो जाएगा। प्रति से प्रतिकार हो जाएगा, प्रतिकार। प्रतिकार हो जाएगा और प्रतिशोध हो जाएगा, और प्रतिशोध लिख सकते हैं, प्रतिशोध। बनाते चलिए आप जी, बिल्कुल एकदम ऐसे ना बैठिएगा जैसे आप पढ़ने के लिए ना बैठे हों, ठीक है। जितना आप लोग प्रयत्न करोगे उतने अच्छे से आपको सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं। ये आप बहुत अच्छे से जो है सोच सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो और आगे बनाइए चलिए, जैसे परि लिखा हुआ है तो परित्याग कर सकते हैं इसको, परित्याग, है ना। परिवार, परिवार। चलिए बनाते चलिए स्पीड में बिल्कुल। बी से विमल, विमल स्वच्छ होता है। और बी से विमल हो गया। और बनाइए विलायक, बना लीजिए विलायक, विलायक। और बनाइए, या विज्ञान भी लिख सकते हैं, ज्ञान में भी सब लगा दो तो विज्ञान भी हो जाएगा, विज्ञान। और नैसा से सबल हो जाएगा, सबल, सकल। आप सब परिवार लिख सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है ना। सबल, सकल और समान, समान भी लिख सकती है, लिखते हो समान, समान है बराबर, है ना, जिसको कहते हो। सु से सुंदर हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा, सुव्यवस्थित। सुलेख हो जाएगा। अन से अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत। अनदेखा, अनदेखा। सह का, सह का बनाइए चलिए, सोचिए सह का कैसे बनाओगे। सह से बना दीजिए, सहचर, सहपाठी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सहचर, सहपाठी। ये मैंने इतने आपके उपसर्ग करा दिए हैं, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो है प्रत्यय, ठीक है ना। अब प्रत्यय के बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड होता जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इधर साइड हो जा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स भी वैसे बना लीजिए, ठीक है। थोड़ी साफ सुथरी नोट्स बनाने का प्रयत्न कीजिएगा ताकि आप आराम से इसका रिविजन भी कर सकें, ठीक है। मिटा दूँ, चलिए पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। जो जो स्टूडेंट्स इसकी नोट्स बना रहे होंगे उन्हें निश्चित रूप से उसके बोर्ड एग्जाम में जो है ये सहारा प्रदान करेंगे,
ठीक है। और जो लापरवाही करेंगे उनके नंबर उन्हें खुद ही बता देंगे जब रिजल्ट आएगा कि किस प्रकार से कौन मेहनत किया है। चलिए अब बात करना है एक उपसर्ग हो गया, प्रत्यय की बात करना है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रत्यय। चलिए देखते हैं, अब है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश वे शब्दांश वे वे शब्दांश वे शब्दांश वे शब्दांश जो शब्द के वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। प्रत्यय जैसे मान लीजिए, जैसे इसमें प्रत्यय जो हो करते हैं ना, प्रत्यय ये सदा दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, प्रत्यय जो होते हैं वो सदा दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नंबर एक तद्धित प्रत्यय। क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। और नंबर दो है कृत प्रत्यय। ठीक है, यहाँ हम इसी को लिख देते हैं, दो नंबर डाल लिख देते हैं। दो नंबर कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और एक नंबर में लिख देते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय नंबर दो तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब आगे जो है देखते हैं। सबसे पहले देखें कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो वे शब्दांश वे शब्दांश जो धातु के बाद लगाए जाते हैं। धातु के बाद लगाए जाते हैं तो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
वे प्रत्यय जो धातु के बाद लगाए जाते हैं वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और हम इसको अगर बात करते हैं इनकी, तो वे शब्दांश जो क्रिया के पीछे लगाए जाते हैं, वे शब्दांश जो क्रिया के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं इसके लिए क्रियापद ठीक नहीं होगा, और हम इसमें ये कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो धातु के अतिरिक्त लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दांश। ठीक है, वे शब्दांश जो धातु के अतिरिक्त चाहिए। इसमें धातु है, ये जो धातु के बाद लगाए जाते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं धातु के अतिरिक्त। वे शब्दांश जो धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, ये ज़्यादा सही रहेगा, है ना। धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों अब अन्य शब्द कौन कौन से लिख देते हैं यहाँ पे? ये संज्ञा, सर्वनाम, और क्या है? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण आदि के बाद लगाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद, विशेषण आदि के बाद लगाए जाते हैं। आदि के बाद लगाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने पढ़ा दिए यहाँ पे प्रत्यय कि कौन से कृत प्रत्यय हैं, कौन से तद्धित प्रत्यय हैं। अभी हम इनके जो है एक एक करके इनके एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले सब लोग, तब तक मैं अपना वीडियो चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रत्यय के मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। कुछ प्रत्यय उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में नीचे आ रहा है, जैसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे हो जाते हैं वा प्रत्यय हो जाता है ना, आई प्रत्यय हो जाता है, हट प्रत्यय होता है, वट प्रत्यय होता है ना। अभी तो दिख रहा है ना नीचे, ये प्रत्यय हो गए। और मैं कुछ इनके आगे भी लिख देता हूँ। ठीक है, इनको अलग लिख लीजिएगा, इनको मैं नीचे लिख के एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। ठीक है, वाह हो गया, आई हो गया, हट हो गया, वट हो गया, ता हो गया, ता प्रत्यय हो जाता है, पन प्रत्यय हो जाता है ना। ता हो गया, पन हो गया, और लिख लीजिए दो चार। ता हो जाएगा, पन हो जाएगा, वान हो जाएगा, मान भी हो जाता है, त्वा भी हो जाता है। ठीक है, इतने प्रत्यय इसमें पढ़ लीजिए, बाकी शेष जो है और मैं ऊपर लिखा दूंगा। ठीक है ना, अभी इतनी जगह है नीचे, तभी दिख रहा होगा, देखते हैं। अभी नीचे का दिख रहा है सब कुछ? हाँ, अभी दिख रहा है त्वा प्रत्यय तक।
ठीक है। इसके बाद हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो चलिए वाह में देखते हैं, तो वाह में कौन कौन सा आ जाएगा। वाह प्रत्यय में अब जैसे आ जाएगा पहनावा, दिखावा, क्या जाएगा, पहनावा आ जाएगा, दिखावा आ जाएगा। लास्ट में देखिए वह निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो हमें प्रत्यय क्या विशेष करवाएगी, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग सदा आगे लगते हैं शब्दों के, ठीक है। दिखावा जो हो जाएंगे, और आई में जैसे हो जाता है चढ़ाई, है ना, चढ़ाई, और हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई हो जाता है। हट में जैसे आप कहेंगे आहट हो जाता है ना, आहट, घबराहट, घबराहट हो जाएगा। वट में जैसे आप लगा दोगे तो वट में आप क्या लिखोगे, है ना, वट, वट शब्द में आप लगा सकते हैं जैसे बनावट, सजावट आप लिखते हैं, है ना, बनावट, सजावट लिख लीजिए, बनावट, कामा, सजावट। लास्ट में देखिए वट लगा सब में, देखो इसमें वट के जब हमने एग्जाम्पल लिखे तो बनावट, सजावट, है ना, ये हो गए। अब है ता प्रत्यय, ता में आप लिख सकते हैं प्रभुता, है ना, क्या लिख सकते हो, प्रभुता, प्रभुता हो गया। और संपन्नता भी हो जाती है ना, या दृढ़ता हो जाती है, दृढ़ता, मूर्खता भी हो जाती है। ये ताम प्रत्यय हो जाते हैं। पन में जैसे बचपन, बचपन, है ना, बचपन। और लगाइए बचपन के अलावा और क्या लिख सकते हैं, बनाइए, प्रयत्न कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और जैसे पागलपन हो जाता है, भोलापन हो जाता है, ये भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, है ना, पागलपन, है ना, या भोलापन जो आप लिखना चाहें, भोलापन, पागलपन, है ना। और लिख लीजिए वान में जैसे गुणवान हो जाता है, क्या हो जाता है, गुणवान। और क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, नहीं, गुणवान, और गुणवान लिख लीजिए। और क्या लिख सकते हैं आप, और लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसमें, तेजवान भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तेजवान भी लिख सकते हैं, पहलवान भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तेजवान, पहलवान लिख सकते हैं। मान में आप अभिमान लिख सकते हो, है ना, अभिमान, अभिमान। और बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो प्रत्यय में जहाँ लिखा हुआ तो आप यहाँ महत्व लिख सकते हैं, है ना, तो प्रत्यय में आप लिख सकते हैं महत्व और प्रभुत्व, प्रभुत्व भी लिख सकते हैं। देखिए दिख रहा सब कुछ भी नीचे, जो समझ में ना आ रहा हो देख लीजिएगा, मैंने बोल दिया उसे, ठीक है ना, क्या क्या लिखा हुआ है। अब ऊपर लिखते हैं, चलिए दिख रहा है अब सब, चलिए अब दिख रहा है सब कुछ, इसको नोट कर लीजिए कि मैंने प्रत्यय पढ़ा दिए, तो प्रत्यय हो गया और उपसर्ग हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप इसकी नोट बना लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और सबसे अच्छा काम भी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए नोट्स ही बना लीजिए आप इसकी, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ये सब कुछ हमारा जो है फ्री आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, PBM स्टडी। इसको सब लोग जो है अपने अपने यूट्यूब पर जो है सर्च बार में डालिए और सर्च करके जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आया करे तो उसे लाइक भी कर लिया करें, ठीक। चलिए इससे आपका जो है उद्धार होने वाला है और भी इसका कोई चार्ज नहीं लगना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है। अब मैं जो है अब कल नए वीडियो के साथ आऊँगा,
तो अब प्रत्यय उपसर्ग तो मैंने पूरा कर ही दिया है। अब क्या पढ़ना है आपको? समास पढ़ना है। इसके बाद प्रत्यय उपसर्ग के बाद आपको समास पढ़ना है। फिर समास के बाद संधियाँ पढ़ा देंगे। संधि के बाद आपको कुछ धातु रूप शब्द रूप के बारे में बता देंगे। इसके बाद आपका जो है लगभग हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।